दोस्तों, हमारे समाज में डॉक्टरों को भगवान का दर्जा मिला हुआ है। उनकी चिकित्सा पद्धति पर उंगली उठाना मतलब भगवान से बगावत, जो समाज हमें इजाज़त नहीं देता। ऐसे ही डॉक्टर और उनकी चिकित्सा से रूबरू कराता सदीनामा का 26 जून 2022 का संपादकीय चांद पर जूता बजाना डॉक्टर सन्याल की चिकित्सा पद्धति पर प्रकाश डालता है। इसे लिखा है हमारे संपादक जितेंद्र जितांशु ने। तो एक बार फिर दोस्तों, उप संपादक सुमिता चक्रवर्ती संग आप भी ये संपादकीय सुने और अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करें और चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आइए अब संपादकीय सुनते हैं। कोलकाता यूनिवर्सिटी के गेट के दोनों तरफ किताबों की दुकानें हैं। बांग्ला में एक शब्द है सारी। सारी इसका मतलब है लाइन से। यूनिवर्सिटी के ठीक सामने तालाब है। इसके चारों तरफ बैठने की जगह है। यहीं पर कॉलेज स्ट्रीट की बड़ी पूजा होती है, जिसे प्रमुख पूजा माना जाता है। यहाँ है चित्तरंजन कॉलेज। चित्तरंजन कॉलेज जिनके नाम पर है वह थे देशबंधु चित्तरंजन दास। हम चित्तरंजन दास के बहाने उस पूरी पीढ़ी की बात करना चाहते हैं जिसने अंग्रेज़ों के साथ काम किया, चाहे दलाली की, चाहे वकालत की या दूसरे काम किए हों और जमकर पैसा कमाया। इसके बावजूद इस पीढ़ी ने अपने पैसे के एक बड़े हिस्से का सदुपयोग उन लोगों को बचाने और पालन पोषण के लिए किया जो इस देश की आज़ादी के लिए लड़ रहे थे। यह जज्बा बड़े बड़े नेताओं के साथ जुड़ता ही है, जिसमें देशबंधु चित्तरंजन दास भी आते हैं। मैं आज चित्तरंजन दास का गुणगान नहीं कर रहा हूँ। उसके लिए बहुत सारी किताबें उपलब्ध हैं। मुझे सिर्फ इतना कहना है कि चित्तरंजन दास के साथ उनकी पत्नी भी परोपकारी रही। उन्होंने देश के तमाम क्रांतिकारियों का गुप्त रूप से पालन पोषण किया और मदद की। यही वो चरित्र है जो इन लोगों को विशिष्ट बनाता है। बरेली से बंगाल तक तमाम बंगाली नाम सामने आते हैं। इस देश की आज़ादी के लिए लड़ाई एक लंबी परंपरा है। जतिन दास पार्क के साथ हम जतिन दास को जब जानेंगे तो समझ पाएंगे कि देश के हथियारबंद आंदोलन को राजनीतिक पहचान दिलाने के लिए उनका कितना योगदान है। मैं विनय बादल दिनोश को लूँ तो चित्तरंजन दास समझ में आते हैं और इसके साथ में ही वे बंगाली भी नज़र आते हैं जो देश के विभिन्न कोनों पर बसे हुए थे, जिनमें एक पगला डॉक्टर सन्याल का जिक्र करना चाहूँगा। यह पगला डॉक्टर पटना में रहते थे और जिस मरीज़ को देखते थे उसको देखने के बाद में उसकी ठीक करने की बात के साथ कहते थे कि वो कितना ठीक कर सकते हैं। अगर नहीं कर पा रहे तो कई लोगों को एक जोड़ी चप्पल देते थे। कहते थे इसे ले जाओ, मरीज़ ठीक ना हो तो आकर तुम मेरे माथे पर जूता बजा देना। वह पीढ़ी अब कहीं नज़र नहीं आती। ये भी बड़े मज़े की बात है कि अब इतिहास पर बात करना ज़रूरी हो गया है, और वह भी तब जब रिश्ता बंगाली पुनर्जागरण तथा दूसरी भाषाओं के लोगों के योगदान की बात हो। इस कालखंड में हम बहुत बेहतर चीज़ों को नहीं उठा पा रहे हैं। यह कहा जा रहा है कि हर चीज़ के लिए सिर्फ एक ही व्यक्ति को धन्यवाद दिया जा सकता है। तब इन समाज सेवकों की भागीदारी को बताने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जिस तरीके से भगत सिंह ने आज़ादी की लड़ाई को नया रूप दिया है और राजनीतिक कैदियों की श्रेणी में अपनी एक पूरी पीढ़ी को खड़ा करने की बात कही, एक कड़वी सच्चाई है कि असहयोग आंदोलन के समय पूरे देश के क्रांतिकारियों ने अपने हथियार रख दिए। वे इस आंदोलन में आगे आ गए क्योंकि उनमें आंदोलन की ऊर्जा थी। यह बात बंगाल और पंजाब तक लागू हुई, लेकिन असहयोग आंदोलन को वापस लेने के बाद क्रांतिकारियों ने अपनी नेता को नए ढंग से परिभाषित करने की कोशिश की, जिनको तमाम लोगों ने मदद की, जो पूरे देश भर में फैले हुए थे। कुछ को हम जान पाए और कुछ को हम नहीं जान पाए। हम तो फिर इसी बात पर अपना संपादकीय ख़त्म करेंगे कि वो पगला डॉक्टर भी
कम नहीं था, जिसमें देश की सेवा के लिए अपने जीवन का बड़ा हिस्सा लगाया। यह कहते हुए कि तोमार चोटी आमार टाक, मतलब तुम्हारी जूती हमारी चाँद। आमीन। तो ये था दोस्तों 26 जून 2022 का संपादकीय चाँद पर जूता बजाना। कल फिर मिलेंगे किसी नए विषय पर अगले संपादकीय के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। नमस्कार।